अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो इतनी दिनों गर्मी के बाद शुक्र है अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसा दी और बच्चे भी यहाँ पे गली के बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी आ गई थी जीनिया को लेके बाहर। और काफ़ी अच्छी बारिश हुई और 2-3 दिन इस बारिश की वजह से ना काफ़ी ठंडक सी महसूस होती रही है कि पंखे की हवा बेहतर रही, वरना तो कूलर में भी हवा उस तरह नहीं लग रही थी। तो बस अभी जीनिया को तो मैंने दिन में ही रेडी कर दिया था। तो बस अभी एक दो काम है मेरे ऑर्डर के, वो करूँगी। आजकल ऐसी तबीयत मेरी आवाज़ार है ना कि मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करता। पता नहीं, दिल अजीब सा होने लग जाता है, अजीब सी सोचें आने लग जाती हैं। तो काम तो करना होता है। फिर मैंने एक दो दिन के लिए, ये मैंने ऑर्डर के बाद फिर मैंने एक दो दिन के लिए रेस्ट भी किया है, ताकि इतना काम करने के बाद ज़ाहिर बात है इंसान डिप्रेशन या स्ट्रेस में आ जाता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, बस अब मैं एक दो दिन रेस्ट करूँगी ताकि मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर हूँ। क्योंकि सारी चीज़ें इंसान सोचता है, इंसान है ना। तो आजकल यही टेंशन चल रही है कि मेरा देवर तो चला गया, लेकिन घर का जो किराया है और ये हम पे आ गया और बिल वगैरह भी बहुत ज़्यादा बिजली का आया है। तो एक आमदनी नहीं, ऊपर से ये टेंशन है, ऊपर से फिर मेरी अपनी सोच की वजह से होना शुरू हो गई कि ये कैसे सब किस चीज़ मैनेज करेंगे। तो वैसे सब यही कहते हैं कि आप ये घर छोड़ दें, किसी छोटे साइट पे चले जाएं, एक है पिंडी में, वहाँ देख लें। लेकिन ये बात है कि यहाँ मेरा चलो थोड़ा बहुत काम चल जाता है, तो घर का गुजारा मेरा चल रहा है। लेकिन ये है कि किराया देना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बस कोशिश करती रहती हूँ जितना मेरे से हो, लेकिन इंसान है ना, कभी ना कभी तो इंसान थक ही जाता है। तो लेकिन दिल को बहलाने के लिए फिर मैं ये काम करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ ताकि मेरा माइंड जो है रिलैक्स रहे। तो यहाँ पे बस मेरे कबाब का 2 ऑर्डर थे, तो 2 दिन उन कबाब को रेडी किया ताकि ये सेल हो, तो चलो 2 पैसे तो हाथ में आए। तो मैं इस तरह जमा करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो फजूल मैं खर्च नहीं करती, जितनी मुझे ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैं खर्च करती हूँ। अभी ईद आई और मेहमानदारी रही, तो जो मैंने हॉस्टल तब तो मेरे ईद से पहले खुले हुए थे ना, तो जो पैसे थे वो सारी बात है मेहमानदारी और नंद आई हुई थी और घर के 100 खर्चे हो जाते हैं, तो 5,000 का नोट तो ऐसे ही जाता है। तो सेविंग भी जो की थी वो भी ख़त्म हो गई। तो ये भी बड़ी टेंशन चलती है। मियाँ का काम नहीं है और यहाँ पे पाकिस्तान में जितने काम उन्होंने ढूंढे हैं, तो 30,000 से 25,000 से कम कोई जॉब नहीं। उतना तो किराए ही घर लग जाता है आने जाने का, क्योंकि कन्वेंस नहीं है हमारे पास। तो ये भी टेंशन सर में घूमती हैं। तो रात भी आँख खुल जाए तो अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है, ये सोच सोच के कि अभी अभी बेटे के यूनिवर्सिटी में है, एडमिशन करवाना है, अभी इसमें अप्लाई कर रहा है। तो अप्लाई करने के लिए भी हर जगह पे पैसों की ज़रूरत होती है। अब तो कोई काम फ्री का नहीं होता। तो बस हिम्मत करती हूँ कि अपना दिमाग और इस चीज़ों को रिलैक्स करूँ। और जो है ना, एक मेरी डॉक्टर से भी मैंने पूछा था, तो वो कहती हैं आप टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेती। मैं कहती हूँ टेंशन तो होती है, ज़ाहिर बात है, साल हो गए, से भी ज़्यादा हो गए मेरे मियाँ घर पे हैं और आमदनी ना हो तो ये इंसान के, ज़ाहिर बात है, नेचुरल चीज़ें हैं, ये इंसान कर ही लेता है जितना मर्ज़ी इंसान वो कर ले। लेकिन सोचता तो है, अब इन बच्चों की 100 ज़रूरियातें ज़िंदगी है, अपनी है, लेकिन इन्हीं परेशानी की वजह से ना वो रह ही जाती हैं। तो बस अभी यही सोचती रहती हूँ कि मियाँ का काम का कुछ हो जाए। पता नहीं क्या है, कोई हसद नज़र है, जो बंदिश है, जो इनका काम ही नहीं होता। बाहर जाने के भी इतने अप्लाई किए हैं, हर जगह यही होता है कि वीज़ा बंद हैं और कोई बुलाने को वैसे भी तैयार नहीं। और जहाँ पे एक इंटरव्यू देने गए थे, वहाँ पे भी ये था कि वो एजेंट के थ्रू, वहाँ पे भी पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं और वो भी इतनी सैलरी नहीं है सऊदी अरब की। एजेंट के थ्रू उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू होगा और वैकेंसी होगा, तो वो उसमें भी 6 लाख रुपया चाहिए। तो यहाँ पे पैसे इतने करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ऊपर से फिर मेरे बेटे का भी है एडमिशन, तो वो मुझे कहा था मामा साल से 6 महीने फिर मैं नहीं करता। तो मुझे ये भी बड़ी टेंशन होती है कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले है। तो इसी वजह से ना फिर मेरी हॉस्टल का काम करने को भी दिल नहीं करता। लड़कियां वैसे ही काम में थोड़ा बहुत बनाऊँ, वो भी नहीं सेल हो रहा। पिछले दिनों तो लक होती है कि कभी बिरयानी में चली जाती है और कभी बिल्कुल नहीं जाती। फिर वो जो पैसे लगाए होते हैं ना, वो भी फिर लॉस में ही जाते हैं। तो यही टेंशनें चलती है। मियाँ का काम लग जाए ना, एक पैसे आना शुरू हो जाए, तो फिर ये बंदा रिलैक्स हो जाता है। पैसे भी ना आ रहे हों, घर का किराया देना और बिल देना, और ये 2 चीज़ें सबसे मेन चीज़ें हमारे लिए, ये 2 चीज़ें हैं। घर का खर्चा तो चलो अल्लाह का शुक्र है मैं चला लेती हूँ, किसी तरह भी कर कुर के, खाने पीने की भी कोई वो नहीं होती।
ले आती हूँ। जितना मैं जैसे 1000 रुपया कमा लेती हूँ उसमें से 500 मैं घर में खर्च कर लेती, तो वो टेंशन नहीं होती। लेकिन ये है कि ये घर का किराया और ये बाकी चीज़ें करना तो ये बड़ी मुश्किल होती है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला कोई वसीला बना दे, कोई वसीला बना दे ताकि मेरी ये परेशानियाँ ख़त्म हों। क्योंकि मुश्किल वक्त में सब साथ छोड़ देता, कोई ही अपना साथ नहीं देता और मेरी आदत ही नहीं है। मैं कहती कोई बहनें भी हों ना, तो माँ भी हो तो बड़े दुख सुख बोल देते हैं, लेकिन माँ भी इतने साल हो गए मेरी अम्मी को फोत हुए। मेरा छोटा बेटा 6 मंथ का जब उनकी डेथ हुई, तो बहन भी कोई नहीं। तो फिर ये चीज़ें सोच सोच के ना मैं अंदर, और मैं यकीन माने कि मैं फैमिली में नहीं बात करती। मुझे होता है कि नहीं नहीं, अपने एक होता है भरम होता है, और बता के भी क्या फ़ायदा जब सब कुछ पता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबकी यही कोशिश है ये पाकिस्तान में ही रहें, इतने साल ये रहा है बाहर तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा जब बच्चों की थी नहीं, ज़िम्मेदारियाँ थी, बहन भाइयों की शादी वगैरह की, अब अपने बच्चों की हैं तो हम बिल्कुल खाली होकर बैठ गए हैं। तो 3-4 साल की बात, अगर ये कहीं चले भी जाते हैं अच्छी जॉब के लिए, इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो कोई परेशानी नहीं है, आमदनी आती होगी तो फिर पता चलेगा हाँ पैसे आ रहे हैं। तो मैं चुप कर जाती हूँ। मैं कसम से अपने लिए भी ज़ात पे जो होते हैं ना पैसे खर्च करने हो, तो वो भी मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई रहने देती हूँ। तो बस यही टेंशन दिमाग में घूमती रहती है, और मेरा फिर सर में दर्द शदीद होना शुरू होता है। मुझे बीपी का भी थोड़ा बहुत इशू होता है, तो फिर बस यही दिमागों में लेती हूँ। और ये इस कदर गर्मी है ना किचन में कि यहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, सिर्फ एक रोशनदान है, और ये मैं काम करती हूँ। और फिर इंसान इतना वो हो जाता है ना, तो मैंने तो फिर सोचा कि मैं अपने ना 1-2 दिन छुट्टी लूँगी, क्योंकि घर का काम भी मैंने खुद मैनेज करना होता है, सफाई करनी होती है, कपड़े मशीन का मसला है, वो हाथ से धोना, वो सबसे बड़ी टेंशन, फिर बच्चों का, फिर ये बस ये सारी परेशानियाँ दिमाग में इंसान के घूमती रहती हैं। तो मैंने आज तो बस मसल थोड़े से लाइट से बना लिए, ऑर्डर बना के जो था वो मैंने कबाबों का रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाएं, तो फिर ये मैं कल दे दूँगी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और हब्स होने लग जाती है, तो हब्स में फिर और परेशानी हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मियाँ का काम कहीं सेट हो जाए, ताकि ये घर और ये जो है ना, मैं कहती हूँ एक कमरे का भी घर हो ना अपना हो, सुकून और टेंशन ना हो। अगर घर हमारा अपना होता ना तो फिर कोई परेशानी नहीं थी, फिर तो चलो बंदा जिस तरह भी कर करके मैनेज कर लेता है। लेकिन अब ये है कि घर भी हमारा ये है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें, अपनी बहन को सपोर्ट करें, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनके लिए कोई कर सकूं। और जो मेरी टेंशन बनी है अल्लाह ताला मुझे इससे भी निकाले। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मेरे चैनल पे विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पे भी हैं तो वहाँ पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 1-2 दिन से वीडियो वहाँ पे भी नहीं लग रही, मेरे ख्याल से मैंने कल लगाई थी, एक दिन का वक्फा करके फिर मैं लगाती हूँ, क्योंकि हॉस्टल का काम ही नहीं है इतना, तो फिर वीडियो इतनी बनती ही नहीं है। और जब दिल परेशान हो ना तो फिर कोई काम करने को दिल नहीं करता। मैं ट्राइपॉड और इस चीज़ों को मैं भूल चुकी होती हूँ। मैं कहती हूँ कि क्या है, टेंशनें दिमाग में ही घूमती हैं। फिर भी अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए कुछ क्लिप्स बना लेती हूँ, जो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, मैंने करना है, ताकि जो परेशानियाँ हम देख रहे हैं तो वो मेरे बच्चों को ना देखनी पड़े। तो बस इसी अज़म के साथ फिर मैं अपने दिमाग को भी फ्रेश करती हूँ, करती हूँ। लेकिन फिर भी किसी टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल वो हो जाती हूँ और समझ में नहीं आता, फिर किसको बंदा कहे, फिर सुनने वाला भी कोई नहीं होता। मैं ज़्यादा है कि अपने ही दिल में बात रखती हूँ, ज़्यादा मैं कहती ही नहीं हूँ। तो बस यही है कि मेरा ये काम चल पड़े और कुछ मेरा चैनल का काम चले, तो फिर ये है कि मैं कुकिंग का इंशाल्लाह एक प्रॉपर जो है ना वीडियो बनाया करूँगी। उसमें ये है कि अपनी वीडियो कुकिंग की डाला करूँगी। तो ये है कि मुझे ये होता है कि चलो मेरा वो काम चल जाए। तो मैं जो हॉस्टल का, मेरे से अब इतनी हिम्मत नहीं, मैं अपने हस्बैंड को से ये कही थी, मैं कहा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी बड़ा किया है, पहले फैमिली वालों को कर लिए करती नहीं हूँ, जब अपना वक्त आया तो मेरा पे ये ज़िम्मेदारी पड़ गई। घबराती नहीं, लेकिन इंसान है ना, इंसान की वैसी सेहत नहीं रहती जैसे पहले होता है। आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ इंसान ढलना शुरू हो जाता है। तो सारी ज़िंदगी मैंने बड़ी ज़िम्मेदारियाँ निभाई, अपने ससुराल वालों की सबकी शादियाँ की, और अब अपने बच्चों का टाइम है तो मेरे पे ये बड़ी ज़िम्मेदारी पड़ गई। और इतनी गर्मी में ये काम में से यकीन माने होता नहीं, रात को होता है कि फिर कूलर लगाते हैं तो थोड़ा सा सुकून आता है, तो सारा दिन गर्मी में बस ये पसीना साफ़ करते हुए उस तरह ही निकल जाता है। और कुछ ये गैस की प्रॉब्लम होने लग गई है, और ये भी नहीं आती,
तो बस आप लोगों से ये दुआ है कि रिक्वेस्ट है कि मेरे लाजमी दुआ कीजिएगा ताकि मेरे मियाँ का अच्छा सा काम लग जाए, कहीं चले जाएं, बाहर चले जाएं। मुझे तो बहुत शौक़ है मैं सऊदी अरब ही चली जाऊं अपने बच्चों को लेके, वहाँ पे खाना काबा है, मदीना है, वहाँ पे जाके देखा करूँ तो दिल को सुकून मिले। तो बस अल्लाह ताला कोई वसीला बना दे, तो वसीला बनने में टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने पुलाव बना रही थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा, एक लड़की ने कहा था मुझे हमें पुलाव बना दें, तो पुलाव बना के बस ये मेन्यू में शेयर करूँगी। और पुलाव की जो रेसिपी है बड़ी सिंपल सी है, प्याज ब्राउन किए, उसमें मैंने चिकन फ्राई कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और कुछ मसाले हैं जिसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और सारे साबुत गरम मसाला, सौंफ डाल के मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। यखनी नहीं मैं इसकी बनाती तो भी वो डाल देती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ और अच्छी तरह इनको भूनती हूँ। तो टमाटर, हरी मिर्चें ये लेके मैं इसको ग्राइंड कर देती हूँ और उसमें मैं डाल देती दही, तो अच्छा सा इसका जो टेस्ट है ना वो आ जाता है। तो ऐसे ही लगता है जैसे यखनी वाली आप पुलाव बना रहे हैं। तो बस ये फिर बिरयानी हर टाइम स्पाइसी नहीं खाया जाता, और जैसे आजकल गर्मी है तो उसमें ये है कि पुलाव वगैरह भी चल जाती है। अब इंशाल्लाह लड़कियां आना शुरू होंगी तो मेरा काम जो है वो रेगुलर स्टार्ट होगा। तो मेरा यही होता है कि ये चलो ये हो तो मैं कोई ऐसे मेरा काम मेरे हस्बैंड का काम हो जाए तो मैं एक साथ कोई हेल्पर रख लूँ, ताकि मैं सिर्फ एक किचन का काम करूँ, बाकी काम के लिए मुझे टेंशन ना हो। तो बस अभी इनको जब यखनी बन जाएगी तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। और यहाँ पे जो कबाब फ्रीज़ हो गए थे उनको मैं भेज रही हूँ, क्योंकि ऑर्डर था, ये पैक कर रही हूँ तो डब्बे में पैक करके दूँगी, क्योंकि ये मैंने सुबह ही बना के रखे थे। एक वाले जो चिकन के थे वो मैंने पहले ही बना दिए थे, तो इस तरह पैकिंग करनी ताकि आपस में जुड़े ना। उनको बोल दिया था कि आप फ़ौरन निकाल दीजिएगा फ्रीज़र में से। तो ये मेरे हस्बैंड ही जाएंगे देने के लिए, क्योंकि उन्होंने वहीं पे जाना था जहाँ पे ये है ऑर्डर। ये ऑर्डर मतलब हमारी फैमिली में ही है किसी का, तो वो मैं बना के उनको दे रही हूँ। तो 2 दर्जन कबाब थे, बाकी जो बच गए थे वो भी मैंने रख लिए थे। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, अपनी बहन को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा जितना हो सके, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकूं, ताकि ये टेंशनें और ये परेशानियां ना ख़त्म हो। तो मैं बस अभी ये चावलों को करूँगी दम, और फिर बस मैं अपना जो है ना मेन्यू लगाऊंगी हॉस्टल में। जो लड़कियां हैं वो फिर 1 बजे मैसेज करना शुरू होती हैं। अगर 1 बजे के बाद मैं अपना मेन्यू शेयर करूँ ना तो फिर मेरा जो है मेन्यू सेल नहीं होता, मतलब फिर टाइम नहीं होता। और रात के टाइम ये होता है कि बहुत मुश्किल होता है जाने के लिए। तो ये है कि इसमें मैं थोड़ा सा नमक चेक करूँगी, नमक थोड़ा सा लड़कियाँ तेज़ खाती हैं तो उस हिसाब से फिर मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। साथ में मेरे मसल भी बन गए हैं, मसलों के साथ मैं देखूँगी थोड़े से चावल बना लूँगी। और घर के चावल मेरे चेंज होते हैं, और जो मैं हॉस्टल के लिए चावल बनाती हूँ वो अच्छे वाले होते हैं, तो वो मैं चेंज कर लेती हूँ। तो वो मैं पंजाब से ही लेते आती हूँ। अब आजकल इतनी महंगाई हो गई ना, मैं हंस रही कल अपने हस्बैंड को कि एक दूध का जो मिल्क पैक का पैकेट है वो 370 का यहाँ पे दे रहे हैं, और पंजाब में वो 325 का हो गया है। तो मैं थोड़ी सी पंजाब कैश एंड कैरी से ले आती हूँ, लेकिन वहाँ पे भी दूध इतना महंगा हो गया है। तो मैं ये होता है कि चलो 40-50 रुपये जहाँ बचते हैं कोई बात नहीं, गर्मी में जाना पड़ता, लेकिन मैं ले आती हूँ 1-2 दिन का दूध। तो यहाँ पे मेरे जो काम हो चुका था, और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह जो हैं वो धो रही थी, क्योंकि आज जो बर्तन हैं बच्चे बाद में उठते हैं ना तो उनके बर्तन रह जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ऑर्डर भी आने लग गए थे, तो यहाँ पे मैंने कबाबों का ऑर्डर और सीख कबाब का और शिनका करके मैंने बच्चों को दिया। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को भेजते हुए भी मुझे होता है, उनको मैं कहती हूँ टोपी शोपी पहन के जाया करो। मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत एफर्ट करते हैं, बस इनके लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह।